बिहार में अब चुनावी बुखार चढ़ चुका है। तारीखें तय हो गई हैं 6 नवंबर और 11 नवंबर। यही 2 दिन तय करेंगे कि पटना की गद्दी पर कौन बैठेगा। इस बार की सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में 40 साल बाद 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं। 6 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ऐलान किया कि पहले फेज में 121 और दूसरे फेज में 122 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, यानी दिवाली और छठ पूजा के बाद बिहार का सियासी आसमान साफ हो जाएगा। आचार संहिता लगने से लेकर पहले फेज की वोटिंग तक ठीक 1 महीने का वक्त है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने वोटिंग पैटर्न बदल दिया है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों को देखा जाए तो पहले फेज में मगध और शाहाबाद इलाके में वोटिंग होती थी, यानी दक्षिण बिहार में। लेकिन इस बार तस्वीर पलट गई है। पहले फेज में उत्तर बिहार की सीटें रखी गई हैं, जिसमें तिरहुत, मिथिलांचल और कोसी का इलाका है। दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, गोपालगंज, मुंगेर और नालंदा जैसे जिलों में पहले फेज में वोट डाले जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि यहां एनडीए मजबूत स्थिति में है। 2020 के चुनाव के आंकड़े देखें तो दरभंगा की 10 में से 9 सीटें एनडीए के पास थी। समस्तीपुर की 10 में से 5, नालंदा की 7 में से 6, मुंगेर की 3 में से 2, सहरसा की 4 में से 3 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। यानी पहले फेज के ज्यादातर जिलों में एनडीए की स्थिति 2020 के हिसाब से काफी मजबूत दिखती है। पहले फेज की 121 सीटों में से करीब 70 सीटें तिरहुत और मिथिलांचल इलाके की है। तिरहुत की 64 सीटों में से 36 एनडीए और 28 महागठबंधन के पास थी। वहीं मिथिलांचल की 46 सीटों में से 30 एनडीए और 15 महागठबंधन के पास थी। अगर 2020 के हिसाब से जोड़ें तो पहले फेज की कुल 121 सीटों में एनडीए के पास 59 और महागठबंधन के पास 61 थी। दूसरे फेज की 122 सीटों में एनडीए के पास 66 और महागठबंधन के पास 49 सीटें थी। यानी पिछले चुनाव का गणित बताता है कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। सीनियर पत्रकार इंद्रभूषण बताते हैं कि इस बार के 2 फेज वाले चुनाव में महागठबंधन के मजबूत इलाकों को 2 हिस्सों में बांट दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मगध और शाहाबाद के जिले जैसे गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, कैमूर, रोहतास, इनमें दूसरे फेज में वोटिंग होगी, जबकि बक्सर, भोजपुर, नालंदा और पटना को पहले फेज में डाल दिया गया है। यानी आयोग ने इस बार भौगोलिक नहीं बल्कि रणनीतिक बैलेंस बनाया है चुनाव में। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी की। चुनाव आयोग ने बिहार को 2 फेज में बांटने के पीछे एक और वजह बताई है, सुरक्षा और मूवमेंट। बॉर्डर वाले जिलों में दूसरे फेज में एक साथ वोटिंग होगी। बिहार के 8 जिले नेपाल से, 3 जिले जो हैं वो पश्चिम बंगाल से और 8 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। आयोग ने इन जिलों को दूसरे फेज में रखा है ताकि पैरामिलिट्री फोर्स और चुनाव टीम को एक फेज के बाद आसानी से मूव किया जा सके। अब सवाल उठता है कि सीमांचल और झारखंड बॉर्डर के इलाके को क्यों सेंसिटिव कहा गया। एक्सपर्ट बताते हैं कि सीमांचल का इलाका जो है वो बंगाल और बांग्लादेश से सटा हुआ है। बीजेपी यहां घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही है, इसलिए ये इलाका हमेशा सियासी और सुरक्षा दोनों लिहाज से संवेदनशील माना जाता रहा है। वहीं झारखंड से सटे जमुई, बांका और नवादा में नक्सली मूवमेंट की वजह से अतिरिक्त फोर्स की जरूरत पड़ती है। पहले बिहार में हिंसा और बूथ उपद्रव की वजह से चुनाव कई फेज में कराने पड़ते थे, लेकिन अब पैरामिलिट्री की तैनाती से स्थिति काफी नियंत्रण में आ गई है। अब सवाल यह है कि कम फेज में वोटिंग से राजनीतिक समीकरण पर क्या असर पड़ेगा। तो इस पर पत्रकार इंद्रभूषण का कहना है कि फेज कम होने से बागियों को खेल बिगाड़ने का मौका कम मिलेगा। दरअसल टिकट बंटवारे के बाद कई नेता असंतुष्ट होकर पार्टी के खिलाफ मैदान में उतर आते हैं। अगर चुनाव कई चरणों में हो तो बागियों को समय मिल जाता है दूसरे जिलों में गड़बड़ी करने का, लेकिन 2 फेज में सब कुछ फास्ट ट्रैक पर होगा। 2015 में जब चुनाव 5 फेज में हुए थे तब बीजेपी का एकदम नुकसान हुआ था। पार्टी ने 157 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन जीते सिर्फ और सिर्फ 53 पर। वोट प्रतिशत के हिसाब से वो सबसे आगे थी, 25% वोट मिले थे, लेकिन सीटों के हिसाब से तीसरे नंबर पर आ गई। यानी इस बार 2 फेज वाला चुनाव सिर्फ प्रशासनिक सुविधा नहीं, राजनीतिक दांव भी है। कम फेज में चुनाव कराने से
बीजेपी को फायदा मिल सकता है, क्योंकि उसे लंबी अवधि की बगावतों और फील्ड में एंटी इनकम्बेंसी से जूझने का मौका कम मिलेगा। वहीं महागठबंधन को अपने वोट ट्रांसफर और सीट एडजस्टमेंट का गणित तेजी से फाइनल करना होगा। कुल मिलाकर 6 और 11 नवंबर सिर्फ तारीखें नहीं हैं, बल्कि बिहार की अगली सरकार की दिशा तय करने वाले 2 निर्णायक दिन हैं। और बिहार वासियों को इसी दिन का इंतजार था कि एक दिन फिर से आए 5 साल बाद, जिसमें नेताजी हमारे आगे पीछे बने जनता जनार्दन हो जाएगा। तो बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। अगला 1 महीना पूरे देश की नजर बिहार पर होगी कि बिहार क्या तय करने वाला है। बिहार पटना में एक अड़े मार्ग में किसे बैठाने वाला है। तो सियासत जो है अपने चरम पर है। अब आसमान में हेलीकॉप्टर ही हेलीकॉप्टर दिखाई देंगे अगले 1 महीने तक। तो आप दर्शकों बताइए, आप क्या सोचते हैं चुनाव आयोग के इस वोटिंग पैटर्न पर? अपनी राय लिखिए और चैनल को देखते रहिए। इलेक्शन से जुड़ी तमाम खबर एयर नाउ आपको लगातार देता रहेगा। तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़ रहिए एयर नाउ से।